Exercise 2.3, question number 1. A student has 500 rupees in her saving account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the 9th month. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है जिनका सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं 500 और उसे हर मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलती है 150. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है. अकाउंट बैलेंस कितना है 500 रुपीज और पॉकेट मनी उसे कितनी मिलती है 150 रुपीज मंथली. According to question, first month is equal to 500 plus 150. फर्स्ट मंथ उसके पास टोटल 500 सेविंग है और उसे कितनी पॉकेट मनी मिलती है 150. टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 650 रुपीज़. क्वेश्चन में बोला है at end of second month. At end of second month. सेकेंड मंथ में उसे कितने अकाउंट रहते हैं, कितने बैलेंस रहते हैं अकाउंट में 500 प्लस 2 इंटू 150 यानी कि 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800. इसी तरह थर्ड मंथ में कितना बैलेंस हो जाएगा उसके पास 500 प्लस 3 इंटू 150. 3 मंथ है तो 3 इंटू 150. 500 प्लस 450. आंसर इज 950. उसी तरह 4 मंथ और उसी तरह 9 मंथ निकालेंगे. 9th मंथ अगर निकालते हैं हम तो कितना हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 150. 500 प्लस 150 n. ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. A rally starts with 120 members. Each are 9 members drop out the group. How many members will remain after 1, 2, 3 ... hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth floor. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रैली स्टार्ट होता है, उसमें टोटल 120 मेंबर्स होते हैं. हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जा रहे ग्रुप से. हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 ... hours. चलिए सॉल्व करते हैं. जो गिवन है वो पहले हम लिखेंगे. सॉल्यूशन. इनिशियल मेंबर्स टोटल कितने हैं 120.
members living each hours. हर घंटे कितने मेंबर लीव कर रहे हैं? 9. According to question, after 1 hour, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उस पर ऐड हो रहा था पॉकेट मनी और यहाँ पर ड्रॉप आउट यानी कि माइनस होगा. 1 hour इज इक्वल टू 120 माइनस 9, 111. इसी तरह सेकेंड आर इज इक्वल टू 120 माइनस 2 इंटू 9. सेकेंड आर है तो 2 इंटू 9, 102. थर्ड आर 120 माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 93. उसी तरह हमें क्या फाइंड करना है? एन आर 120 माइनस n इंटू 9, 120 माइनस 9n सॉरी, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 centimeter. फाइंड द एरिया if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है. हमें एरिया फाइंड करना है. इफ क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है. रेक्टेंगल है इसका लेंथ क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमें अलग अलग दिया गया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. 1 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. L क्या है हमारा 13 और ब्रेथ क्या है हमारा 12. 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ हमारा सेम रहेगा 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर. हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. L क्या है 13 और B क्या है 10. 13 इंटू 10 133. L हमारा 13, B हमारा 8. एरिया फाइंड करना है. 13 इंटू 8, 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 13B. आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. And find the linear pattern representing the volume of the rectangular. ठीक है.
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है और 3 हाइट दिया है। हमें एक एक करके वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हाइट 5 सेंटीमीटर है। L क्या हो जाएगा हमारा? 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। L हमारा क्या है? 7, B हमारा क्या है? 11 और हाइट क्या है हमारा? 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें L क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में L और B सेम रहेगा, 7, B हमारा 11 और H क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा? 693 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, L हमारा सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हमारा सेम रहेगा 11 सेंटीमीटर और H क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L क्या है हमारा? 7 इंटू 11 इंटू 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है? अब लिखेंगे वॉल्यूम लीनियर पैटर्न। क्या हो जाएगा हमारा पैटर्न? 7 इंटू 11 इंटू एच। 77 एच आंसर। Question number 5. Sarita is reading a book of 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सरिता एक बुक रीडिंग करती है, उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं? 500. She reads 20 pages every day. वह हर दिन 20 पेज रीड करती है। How many pages will be left after 15 days? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। टोटल पेजेस कितना है? 500। पेजेस रीड पर डे इक्वल टू 20। पेजेस रीड इन 15 डेज। 15 दिन में वह कितने पेज रीड करती है? उसको 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 13 पेजेस। वह 15 दिन में 300 पेजेस रीड करती है। कितना पेज बच जाता है? पेजेस लेफ्ट। टोटल पेजेस 500 है, उसमें से 300 पेज वो रीड करती है, तो कितना पेज बच जाएगा? 200 पेज। लेट
नंबर डेज, क्या मानेंगे, n। तो हमारा लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न हो जाएगा हमारा 500 माइनस n इंटू 20, 500 माइनस 20 n आंसर।